अस्सलाम वालेकुम। आज की दूसरी वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। जो लोग ईरान जंग के हवाले से जानना चाहते हैं, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कुछ मज़ीद अपडेट्स आई हैं, कुछ डेवलपमेंट हुई है, ये क्या है मामला, इस हवाले से आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आमिर सुहेल। जी हाँ, क्रिकेटर आमिर सुहेल ने माफ़ी मांग ली है कराची वालों से। ये सारा मामला क्या है, इस हवाले से आपको बताने की कोशिश करूंगा। जो लोग पहली दफ़ा देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूला करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो शेयर कर दिया करें, ये रिक्वेस्ट हमेशा करता हूँ। अच्छा जी, आमिर सुहेल साहब के हवाले से क्रिकेटर जो भी क्रिकेट का शौक रखता है, आमिर सुहेल पाकिस्तान के एक जानी पहचाने लेजेंड्स में शुमार होता है। उनका लेफ्ट आर्म ओपनिंग बैट्समैन थे, सईद अनवर के साथ ओपन किया करते थे, बहुत नामवर क्रिकेटर हैं। आजकल वो चूंकि आपको पता है पीएसएल चल रहा है तो कमेंट्री के फराइज सर अंजाम देते हैं। उन्होंने ट्विटर के ऊपर माफ़ी मांगी है कराची वालों से। ये सारा मामला क्या है आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जुमेरात के दिन लाहौर कलंदर और कराची किंग्स जो है, इसके दरमियान मैच जारी था। इस दौरान मुख्तलिफ इमारतें दिखाई जा रही थी, विजुअल जो दिखाए जा रहे थे जब बॉल हो जाती है तो इस दौरान कराची की मशहूर इमारतें, मशहूर जगह और लाहौर की मशहूर जगह हैं, वो दिखाई जा रही थी। इस दौरान आमिर सुहेल ने ये कहा है, कमेंट्री पे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा है कि एक चीज़ जो हमारे डायरेक्टर दिखाना भूल गए हैं, वो ये है कि कराची में जो सबसे ज़्यादा चीज़ देखने को मिलती है, वो पान की पिचकारियाँ हैं। ये कहा है आमिर सुहेल ने, सबसे ज़्यादा जो देखने को चीज़ मिलती है कराची में, जो हमारे डायरेक्टर्स यानी विजुअल दिखाने वाले जो भूल गए हैं, जो मिस कर गए हैं, वो पान की पिचकारियाँ हैं। अगर ये ना हो, तो आप दुरुस्त तरीके से कराची को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे, इसका मतलब है। आमिर सुहेल का मज़ीद आमिर सुहेल ने जब ये बात की, तो जो साथी कमेंटेटर थे उनके, उन्होंने कहा जी हाँ, पान कराची की सौगात है, लेकिन ये अब लाहौर में भी बहुत मकबूल है। ये उन्होंने, उनके जो साथी कमेंटेटर थे, उन्होंने कहा है। इस पे आमिर सुहेल ने कहा ये जो पिचकारियों की आवाज़ है, इसको हम मिस करते हैं। मतलब कराची के अंदर जिस तरह हम देखते हैं, कोई सरकारी इदारे में चले जाएँ, किसी बड़ी बिल्डिंग में चले जाएँ, ज़ीने पे, उसके कोने पे अक्सर ये पान की पिचकारियाँ मिलती हैं। तो ये गुफ्तगू की है आमिर सुहेल ने, जिसकी वजह से सोशल मीडिया के ऊपर उन पे काफ़ी तनकीद की गई और उससे तासुर ये गया कि जैसे किसी ख़ास कौम या किसी ख़ास कबीले या ज़बान बोलने वालों पर वो तनकीद कर रहे हैं। जिसके बाद आज फिर आमिर सुहेल ने ट्विटर के ऊपर एक वज़ाहत जारी की है और माफ़ी भी मांगी है। उन्होंने कहा मैं माफ़ी चाहता हूँ। उन्होंने मज़ीद लिखा है कि पान के कल्चर ने हमेशा मुझे मुतवज्जे किया है और पिचकारी इसका हिस्सा है। मैं गलती से ये सोचता था कि ये कराची की सकाफ़त का हिस्सा है, लेकिन शायद ऐसा नहीं है। ये आमिर सुहेल ने इस पे माज़रत कर ली है। हालाँकि वो तफरीह में इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं कमेंटेटर्स अक्सर। मैं देखता हूँ कि रमीज़ राजा जो हैं वो इस किस्म की बातें, जब लाहौर की बात हो तो उसकी सौगात खानों की बातें करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह मुल्तान की हो तो वहाँ की इंज़माम को अक्सर याद करते हैं, इंज़मामुल हक साहब जो साबिक़ क्रिकेटर हैं उनको, और सोन हलवे की भी बात होती है। तो इस तरह कराची के हवाले से वो लाइटन आउट ऑन गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन वो किसी और मकसद में उसको समझा गया, सुना गया। तो अच्छी बात है कि गलतफ़हमियाँ मज़ीद ना हो और इस किस्म की गुफ्तगू जो है उसे कोई और रंग ना दिया जाए। तो उन्होंने खुद वज़ाहत भी कर दी है, माफ़ी माँग लिया उन्होंने, कह दिया है कि मैं इसे समझता था लेकिन ऐसा नहीं है। एक तो ये मुद्दा था। दूसरा, ईरान जंग के हवाले से पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अब्बास इराक़ची रुकने वाले नहीं हैं, और वही हुआ। अब्बास इराक़ची अभी जो मैं लाइव प्रोग्राम कर रहा था तो उसमें भी हमारे साथ ब्रिगेडियर तारिक खलील साहब थे, बहुत एक्सपर्ट हैं सिक्योरिटी के। वो ये कह रहे थे कि अब्बास इराक़ची का ये मिशन जो है बहुत बेहतरीन है और इसमें अब्बास इराक़ची पाकिस्तान से रवाना हो चुके हैं तकरीबन 1 घंटा पहले, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अब्बास इराक़ची इसके बाद ओमान जाएँगे, मस्कत, और मस्कत के बाद वो मॉस्को यानी रशिया जाएँगे, और रशिया जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस सारी सूरत-ए-हाल पे नज़र ज़ाहिर है अमेरिका की भी होगी और इज़राइल की भी इस पे नज़र है। पाकिस्तान को जो तहफ़्फ़ुज़ात थे इन मुज़ाकरात के हवाले से, जिन-जिन चीज़ों पे ईरान कंप्रोमाइज़ वाज़ेह किया है ईरान ने कि वो नहीं कर सकता, यानी कि ईरानी जो जनरल है उनकी जानिब से कहा गया है कि एटमी जो प्रोग्राम है उस पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। जो हमारा जो मिसाइल्स का हिस्सा है वो हमने 40% इस्तेमाल किया है, 60% जदीद हथियार अब भी हमारे पास मौजूद हैं जो हम जंग लड़ सकते हैं, जवाब दे सकते हैं।
तो इससे लगता है कि ईरान 2-3 चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। एक तो अपनाए हुर्मुज़ पे जो टोल है, वो ईरान चाहता है कि उसे जो भी यहाँ से गुज़रे टोल दे, इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। जौहरी प्रोग्राम जो है, उस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। तो इस वक़्त इस सारी सूरत-ए-हाल के बाद कि अब्बास अराग़ची पाकिस्तान से रवाना हो गए हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान को बता के कि आप अमेरिका तक ये मैसेज कन्वे कर दें, हमें इन-इन चीज़ों की वजह से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिसकी वजह से बात आगे नहीं बढ़ पा रही। अब व्हाइट हाउस की जो तर्जुमान है, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था, उन्होंने कहा था कि विटकॉफ और कुशनर, ये 2 लोग आएँगे मुज़ाकरात के लिए और जेडी वेंस जो हैं, वो अमेरिका में बैठ के इस सूरत-ए-हाल का जायज़ा लेंगे और उन्होंने कहा था हफ़्ते को वो निकलेंगे और इतवार को पहुँच जाएँगे। लेकिन उन्होंने भी अमेरिका के व्हाइट हाउस की जानिब से अब कह दिया गया है बाज़ाब्ता तौर पर कि हमने ये दौरा मनसूख कर दिया है, लेकिन तवक्को अब भी बरकरार है। उसकी एक वजह मैं आपको ये बताता हूँ कि मुज़ाकरात होने ज़ाहिर है जंगों का इख्तिताम मुज़ाकरात पर ही होगा, लेकिन ईरान फ़िलहाल सफ़ारतकारी पे ज़ोर दे रहा है। उसकी वजह ये है कि ईरान जब टेबल पे बैठेगा, तो अपने जो दोस्त ममालिक हैं, जहाँ पाकिस्तान के अलावा जो रशिया है, चाइना है, इनसे ज़्यादा वो मिल रहा है ताकि वो पैम्पर कर सके अपनी उस दोस्ती को, अपने उस तजदीद जिसे कहते हैं, वो कर सके। और जब वो टेबल पे बैठे तो गारंटर के तौर पर ये ममालिक हो सकते हैं, रशिया हो सकता है, रशिया पे हो सकता है अमेरिका को एतराज़ हो, चाइना हो सकता है जो दोनों तरफ से हो, पाकिस्तान तो है ही, पाकिस्तान पे एतबार कर रहा है ईरान। तो इस वक़्त ये सूरत-ए-हाल है। तो मॉस्को से जब अब्बास अराग़ची होकर वापस आएँगे, यानी रशिया से वापस आएँगे, तो अभी ये कुछ सहाफ़ी दावा कर रहे हैं। अब भी इस किस्म की सूरत-ए-हाल मौजूद है कि वो वापस पाकिस्तान आए और चूँकि ये मुख्तसर वक़्त था, जो अभी पाकिस्तान आया था अब्बास अराग़ची के साथ, तो कुछ और लोग भी ईरान से पाकिस्तान पहुँचे और मॉस्को से डायरेक्ट अब्बास अराग़ची जो हैं, वो दोबारा पाकिस्तान पहुँचे और उसके बाद ये मुज़ाकरात हों। तो आज चूँकि हफ़्ते का रोज़ है, कल इतवार कल वो मॉस्को में रहेंगे। तो मंडे के रोज़ से फिर ये मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ेगा। जहाँ तक बात है वफ़ाक़ी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में अगर कोई देख रहा है, तो वो परेशान है। हमें पूरी तरह इसका इदराक है क्योंकि कराची के अंदर जो माज़ी में ना सिर्फ़ हड़तालें हों या दहशतगर्दी के वाक़यात हों, वो हम देख चुके हैं पिछले 20 साला सहाफ़त की तालिब-इल्मी में, बल्कि जो दीगर इस किस्म के चीज़ें होती रही हैं, सिक्योरिटी की वजह से कराची को बंद करना। कराची एक ऐसा शहर है कि जिसकी एक सड़क अगर बंद हो, तो पूरे कराची में ट्रैफ़िक जैम के मसाइल हो जाते हैं। तो इसी किस्म की सूरत-ए-हाल गो कि आबादी बहुत कम है, ट्रैफ़िक बहुत कम है इस्लामाबाद में। कराची का 5-7% है टोटल। लेकिन उसके बावजूद अवाम को परेशानी का सामना है, कारोबार के मसाइल हैं। सबूक सैयद साहब सीनियर साहब मेरे प्रोग्राम में थे, वो कह रहे थे कारोबारी हज़रात को स्कूल्स बंद हैं, दफ़्तरों को जाने वाले जो जिनका लाज़मी है उनको परेशानी का सामना है। तो आज एक तवक्को पैदा हुई थी कि अब्बास अराग़ची कल रात जब पहुँचे थे, तो मुज़ाकरात हो जाएँ, मामलात खुल जाएँ। अब ना हुर्मुज़ खुले ना खुले, इस्लामाबाद तो खुले। लेकिन अभी तक इस्लामाबाद की सूरत-ए-हाल वही है और अगला एक हफ़्ता जुम्मे तक, मंडे से जुम्मे तक मज़ीद इस्लामाबादियंस जो हैं, उन्हें एक इम्तिहान से गुज़रना पड़ सकता है। तो अब्बास अराग़ची वापस पाकिस्तान आते हैं, तो फिर अमेरिकी वफ़्द आएगा, तवक्को ये की जा रही है और फिर किसी मुज़ाकरात का दूसरा दौर होने की तवक्को है। लेकिन ये याद रखिएगा, ये 47 साला रंजिश है अमेरिका और ईरान के दरमियान, यानी 79 से इनकलाब ईरान के बाद से। तो ये दूसरे दौर में भी ऐसा नहीं है कि हतमी नतीजे और इस्लामाबाद अकॉर्ड हो जाएगा। मैं नहीं समझता, ये सिलसिला चलता रहेगा और अगले 1.5-2 माह इसी तरह चलता रहेगा। अलबत्ता जंग बंदी जो है वो बरकरार है, ये एक पॉज़िटिव चीज़ है और इसमें पाकिस्तान का अहम किरदार है। और आज तेहरान का जो इमाम खुमैनी एयरपोर्ट है, उस पे भी बाकायदा जो फ़्लाइट्स का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, यानी परवाज़ें शुरू कर दी गई हैं और ईरानी तेहरान एयरपोर्ट के थ्रू जो है हज के लिए भी अब रवाना होना शुरू हो जाएँगे। आज 3 फ़्लाइट्स रवाना हुई हैं तेहरान से और बताया जा रहा है कि कल से ये सिलसिला मज़ीद बढ़ा दिया जाएगा। तो पॉज़िटिव ये है, ईरान के अंदर भी जंगबंदी के हवाले से कोई तसल्ली करवाई गई है पाकिस्तान की जानिब से। इनडायरेक्टली अमेरिका ने बताया होगा कि अब वो हमले नहीं करेंगे, इज़राइल भी हमारे कहने पे हमले नहीं करेगा। तो मामूल पे ईरान में ज़िंदगी आना शुरू हो गई है। अलबत्ता मुज़ाकरात का मामला अभी तक अटका हुआ है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह ने के बाद।